दोस्तों, प्रदूषण एक ऐसा विषय है जिसके बारे में सुनकर आप बोर हो गए होंगे। इंसानों के कारण पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ रही है, जिस वजह से पृथ्वी का तापमान भी बढ़ रहा है, ध्रुवों की बर्फ पिघल रही है, पीने का पानी दूषित हो रहा है। ये सब ऐसी बातें हैं जिन्हें शायद हम सभी लोग अपने बचपन से सुनते आ रहे हैं। इसलिए अब हम इन बातों की ओर अधिक ध्यान नहीं देते, क्योंकि चाहे विचार हो या पहनावा, हमें अपने चारों ओर नवीनीकरण होते देखना बड़ा अच्छा लगता है। परंतु प्रदूषण का विषय उतना जड़ नहीं है जितना हम इसे समझते हैं। वस्तुतः इस विषय में भी समय समय पर नवीनीकरण होते हुए देखा गया है। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आपको मानव द्वारा फैलाए गए एक नए और अनोखे किस्म के प्रदूषण से अवगत कराते हैं। शायद इस प्रकार के प्रदूषण के बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन मेरा दावा है कि आप भी अपने जीवन में कहीं ना कहीं इस प्रकार के प्रदूषण से परेशान अवश्य होंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो से जुड़े रहें और बिना देरी किए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, जैसा कि हम जानते ही हैं कि प्रदूषण बेहद ही पुरानी समस्या है, लेकिन फिर भी अगर हम इतिहास में झांकें तो सबसे पहले इस समस्या के बारे में बड़े पैमाने पर चिंता वर्ष 1830 से वर्ष 1850 के दौरान होते हुए देखी गई थी। इस समय तक इंसानों ने फसलों के अपशिष्टों में बड़े पैमाने पर आग लगाना शुरू की, कोयले से चलने वाली रेलगाड़ियों की शुरुआत हुई और विभिन्न प्रकार की फैक्ट्रियाँ इत्यादि तेजी से फैली। यानी जब इंसानों को पहली बार प्रदूषण की समस्या से दो चार होना पड़ा तो मुख्यतः एक प्रकार का ही प्रदूषण था, जिसे वायु प्रदूषण के नाम से जाना गया। वक्त का पहिया आगे बढ़ा और धीरे धीरे हमने और बड़े पैमाने पर गंदगी फैलाकर नदियों और समुद्रों तक को प्रदूषित कर दिया। और अब प्रदूषण के दो प्रकार हो गए, वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण। परंतु इंसान यहीं नहीं रुके। वक्त और आगे बढ़ा तो चारों ओर वाहनों का शोर शराबा, इंसानों की भीड़ से उठती किलकारियां, फैक्ट्रियों से चलती ठोका पीटी की आवाजें, बैंड बाजा और कान फोड़ू संगीत जैसे कुछ उदाहरण इतनी तेजी से उभर कर आए कि प्रदूषण की एक नई किस्म और बनानी पड़ी, जिसे ध्वनि प्रदूषण के नाम से जाना गया। यानी अब वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण एवं ध्वनि प्रदूषण सहित हमारे पास प्रदूषण के मोटे तौर पर तीन किस्में हो गई। परंतु अब एक नए प्रकार का प्रदूषण भी हमारे साथ जुड़ गया है, जिसके बारे में हमने पहले नहीं सोचा था। ये प्रदूषण है प्रकाश प्रदूषण, जिसे अंग्रेजी में लाइट पोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। पहली बार सोचने से आपको ऐसा लग सकता है कि भला प्रकाश या रोशनी कैसे प्रदूषण कर सकती है, परंतु वैज्ञानिक इस प्रदूषण को काफ़ी गंभीर मान रहे हैं। साथ ही वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हमें असल में लाइट पोल्यूशन की लत लग चुकी है। जरा सोचिए, जब इंसान जंगल में रहा करते थे, शिकार करते थे, तो वो हर रात अंधेरे का सामना भी करते थे। जाहिर है उस समय के इंसान को अंधेरा इतना डरावना नहीं लगता होगा, लेकिन अब हम अंधकार को देखकर घबराने लगते हैं। अंधेरे में हिलता कोई पेड़ या झाड़ी हमें भूत दिखाई देता है। अंधकार के दौरान हमारे मन में नकारात्मक विचार आने लगते हैं। ये अंधेरा हमारे जीवन से दूर हुए बहुत अधिक समय नहीं हुआ है और इस थोड़े समय में ही हम इसे पूरी तरह से भुला चुके हैं। वर्ष 1879 में थॉमस एडिसन ने पहला बल्ब बनाया। इस आविष्कार को मानवता के लिए बड़ा ही महान आविष्कार माना गया, क्योंकि इस आविष्कार के साथ ही एडिसन साहब अंधेरे पर जीत हासिल कर गए। हालांकि हमने दिया या लालटेन आदि की खोज बहुत पहले ही कर ली थी, परंतु बल्ब के आविष्कार ने अंधकार को बड़े पैमाने पर हराया। बल्ब के दम पर हम न सिर्फ दिन में बल्कि रात्रि के समय में भी आसानी से अपने कार्य निपटा सकते थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर सकते थे। इस बल्ब की खोज ने हमारे ग्रह को इतना बदल डाला कि रात्रि के समय अंतरिक्ष से देखने पर भी पृथ्वी चमकीली दिखाई पड़ती है। दुनिया में कई ऐसे विकसित देश हैं जहां पावर कट कभी नहीं होता। अमेरिका के एक बहुत बड़े हिस्से में स्ट्रीट लाइट्स की लाइन भूमिगत है, जिस वजह से तेज आंधी तूफान के समय भले ही लोगों के घरों की बिजली गुल हो जाए, किंतु स्ट्रीट लाइट्स के दम पर शहर की चकाचौंध बनी रहती है। लेकिन वर्ष 1994 में अमेरिका के एक बड़े शहर लॉस एंजलिस में एक भूकंप आ गया। ये रात्रि का समय था और भूकंप के दौरान यहाँ की बिजली सप्लाई बंद कर दी गई, जिस वजह से लोग घबरा गए और घबराए लोगों ने पुलिस स्टेशन में फ़ोन करना शुरू कर दिया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये लोग भूकंप की वजह से नहीं घबराए थे, बल्कि इनकी शिकायत थी कि इन्हें आसमान में कुछ टिमटिमाती लाइट्स दिखाई दे रही हैं और लोगों का कहना था कि वे लाइट्स असल में यूएफओ हैं। वस्तुतः इन लोगों ने पहली बार घुप अंधेरे का सामना किया था। हमेशा तेज रोशनी में नहाए हुए शहर से आसमान दिखाई नहीं देता था और आज घुप अंधेरे में इन लोगों ने पहली बार
तारों से सजा हुआ आसमान देख लिया था, जिससे वो लोग डर गए। अब जरा अंदाजा लगाइए कि लाइट पोल्यूशन असल में कितना घातक है। इसने लोगों से उनका आसमान ही छीन लिया। दोस्तों, वैज्ञानिक अध्ययन बताते हैं कि कृत्रिम रोशनी यानी बल्ब और ट्यूबलाइट से निकला प्रकाश आंखों के लिए बड़ा ही तकलीफदेह होता है। आज छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर चश्मे चढ़ते हुए देखे जा सकते हैं, जिसकी मुख्य वजह अंधकार से दूरी ही है। रिसर्च ये भी बताती है कि यदि आपके आसपास थोड़ी सी भी रोशनी है तो आप कभी भी अच्छी नींद नहीं ले सकते, बल्कि सोते समय भी आपकी आंखों में हलचल बनी रहती है, क्योंकि आपकी आंखें उस रोशनी में लगातार देखने की कोशिश करती रहती है। वहीं घुप अंधेरे के समय आंखें शांत हो जाती है। यदि आपको रोशनी में सोने की आदत है तो आपको सोपन भी निश्चित रूप से अधिक आएंगे, क्योंकि इस रोशनी में आपका दिमाग खुद को पूरी तरह से शांत नहीं रख पाता। यहाँ तक कि हाल ही में हुए कुछ शोध ये भी बताते हैं कि कृत्रिम रोशनी से खराब पाचन तंत्र, अधिक ब्लड प्रेशर और कैंसर जैसे बड़े खतरों में भी बढ़ोतरी होती है। अगर आप सड़क पर जा रहे हैं तो सामने से पड़ती गाड़ी की तेज हेडलाइट्स आपकी आंखों की पुतलियों को नुकसान पहुंचाती है। इसलिए कोशिश कीजिए, यदि बहुत जरूरी ना हो तो आप अपना सफर दिन के समय ही पूरा करें। यदि आपके आसपास कोई बड़ी फ्लड लाइट या जिन्हें साधारण भाषा में मरकरी लाइट कह दिया जाता है की मौजूदगी है तो ये तेज रोशनी आपके चिड़चिड़ेपन में बढ़ोतरी कर सकती है। साथ ही इनकी वजह से सिर दर्द जैसी शिकायतें भी अधिक होती है। इसके अतिरिक्त ये भी देखा गया है कि कृत्रिम रोशनी पड़ने से फसलें भी प्रभावित होती हैं और अनाज उत्पादन घटता है। शायद पेड़ पौधे भी इस तेज रोशनी में ढंग से आराम नहीं कर पाते। चलिए, ये तो इंसानों की बात थी, अब जरा जीव जंतुओं की भी बात कर लेते हैं। प्रतिवर्ष समुद्री किनारों पर बड़ी संख्या में कछुए अंडे देते हैं। इन अंडों से निकले छोटे कछुए शिशु मुख्य तौर पर रात्रि के समय समुद्रों की ओर दौड़ लगाते हैं ताकि वो शिकारी पक्षियों से बचे रहें। परंतु समुद्री किनारों पर इंसानों द्वारा चमकीली लाइटों की रोशनी में पार्टियां चलती रहती है, जिस वजह से बेचारे ये कछुए शिशु रास्ता भटक जाते हैं और समुद्र तक पहुंचने की बजाय ये बेचारे शहरों की ओर भाग लेते हैं। उल्लू जैसे पक्षियों की बात छोड़ दे तो पक्षियों को अंधेरे में दिखाई नहीं देता और पक्षी दिन ढलने के बाद होने वाले अंधकार में सो जाना ही पसंद करते हैं। परंतु आज कृत्रिम रोशनी में नहाए हुए गांव और शहरों में इन पक्षियों को आराम करने वाला अंधेरा नहीं मिलता, जिस कारण से पक्षियों ने मानवों के इर्द गिर्द रहना छोड़ दिया है। गोरैया नामक चिड़िया जो अब हमारे घरों से गायब हो गई है, कि गायब होने में बहुत बड़ा हाथ इस लाइट पोल्यूशन का ही है। लाइट पोल्यूशन से उड़ने वाले कीड़े या मच्छर बड़े ही आकर्षित होते हैं। ये अक्सर जलती हुई कृत्रिम रोशनी के स्रोतों के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। यदि आपको लगता है कि इन कीटों को रोशनी पसंद है तो आप गलत हैं। असल में कीट हमेशा ही रोशनी की ओर आगे बढ़ते हुए अपनी दिशा तय करते हैं। सूर्य और चंद्रमा की रोशनी को वो खुद के लिए दिशा सूचक के रूप में देखते हैं, लेकिन मानव निर्मित कृत्रिम रोशनी के कारण वो रात्रि के समय चंद्रमा को नहीं देख पाते और सड़कों पर जलती लाइट्स को ही चंद्रमा समझकर उन लाइटों की ओर आकर्षित होते हुए एक दूसरे से टकराकर अंततः मारे जाते हैं, जिस वजह से पिछले कुछ दशकों के दौरान इन कीटों की संख्या में कमी आती हुई देखी जा रही है और ये एक घातक संकेत है। असल में कीट ही पेड़ पौधों का परागण करते हैं। यदि इनकी संख्या में कमी आती है तो भविष्य में भुखमरी जैसी समस्याओं से हमें जूझना पड़ सकता है। दोस्तों, वैसे प्रकाश हमारे लिए बेहद जरूरी है। रात्रि के समय में प्रकाश पर अब हम पूरी तरह से निर्भर हो चुके हैं, लेकिन हमें अंधियारे का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। जब आवश्यकता ना हो तो अपने घर की लाइट्स बंद कर दे। सरकार को भी चाहिए कि गलियों में हाई बीम लाइट्स ना लगाए, बस रोशनी इतनी रखे कि इंसानों को चलने फिरने में परेशानी ना हो। वर्तमान में यूरोप के कई देशों में इन ऊंची मरकरी लाइट्स को बैन कर दिया गया है। यदि आपको पढ़ने के लिए रोशनी चाहिए तो कोशिश करें कि आपका काम टेबल लैंप से ही चल जाए। इससे पूरे कमरे को रोशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बाकी लोग चैन से सो सकेंगे। चाहे मोबाइल से निकलने वाली रोशनी हो या लैपटॉप से, सोने से कम 1 घंटा पहले सभी प्रकार के स्क्रीन्स को एक तरफ रख दें और थोड़ी देर अपनों से बात करें। उन्हें कोई किस्से, कहानियां, चुटकुले सुनाएं। इससे आपका जुड़ाव भी अपने परिवार से बढ़ेगा और स्क्रीन से दूरी होने के कारण निश्चित रूप से आपको नींद भी बेहतर आएगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।